दोस्तों, एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एमपी चार्ट की श्रृंखला में दूसरा वीडियो है। इस चार्ट के माध्यम से एमपी के बहुतायत प्रश्नों को आइए देखें, हल करें। इस चार्ट में जो उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और उन प्रश्नों को और साथ ही उनसे मिलते जुलते पहले प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करें। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, और साथ ही यह भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के अलावा टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, नदियों का मायका भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश भू आवस्थित मतलब लैंडलॉक्ड प्रदेश भी है, जिसकी सीमा ना तो किसी अन्य देश को टच करती है और ना ही समुद्री क्षेत्र को टच करती है। फिर यहाँ आता है बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड का क्षेत्र क्या है। तो ये पता होना चाहिए आपको कि मध्य प्रदेश को जो है 7 प्राकृतिक भूभागों में बांटा गया है। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार, जिसको हम बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। तो प्रश्न इस तरीके से पूछा होगा कि इसमें से कौन सा जो है वो मध्य प्रदेश का भाग नहीं है। तो यदि आपको सारा पता है तो आप आराम से ऑप्शन टच कर जो है अलग छांट सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है। पहले नंबर की बात करें तो राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है। मतलब पहले वाले का क्षेत्रफल 342 है और अपना मध्य प्रदेश का 3,08 है। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती रही हैं। और आपको मुख्यमंत्रियों के क्रम और नाम थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि कौन निम्न में से कौन व्यक्ति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो यदि आपको कम से कम इतना आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि कौन कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उससे ये होगा कि आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को अलग कर सकते हैं। जैसे यदि हम उमा भारती जी का कार्यकाल देखें तो 2003 से लेकर 2004 तक था। पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, लेकिन इनका टाइम पीरियड काफ़ी कम था। 1 नवंबर 56 से शुरू होकर 31 दिसंबर 56 तक इनका कार्यकाल था पहले मुख्यमंत्री का। फिर लिखा है कि वीरेंद्र कुमार सकलेचा मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, तो ये गलत लिख दिया है इसमें। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश जोशी बने थे 1977-78 में। इसके बाद दूसरे नंबर पर थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 77 में पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। बिल्कुल सही है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है मध्य प्रदेश में। पहली बार लगाया गया था अप्रैल 77 से जून 77 तक, सिर्फ 2 महीने के लिए। फिर 80 में लगाया गया, फरवरी 80 से जून 80 तक, 4 महीने के लिए। और फिर पूरे 1 साल लगा 1992 से 93 तक, दिसंबर 92 से दिसंबर 93 तक। तो आपको 3 सन याद रखना है, 77, 80 और 92, 93। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और अवधि की बात करें तो पहली बार जब 77 में लगाया गया तब 2 महीने, फिर 80 में 4 महीने और अंत में 92, 93 में 1 साल पूरा राष्ट्रपति शासन लगाया गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है, याद रहना चाहिए आपको। भोपाल में जो त्रासदी हुई थी 1984 को 2 से 3 दिसंबर के बीच में, उसमें जो कौन सी गैस थी तो मिक थी, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट या मिथाइल आइसोसाइनेट। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम जो है वो पारित हुआ 1981 में। फिर ये देखिए, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, उमा भारती मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो इसमें से पूछा रहा होगा कि कौन मुख्यमंत्री नहीं है, तो इसके बेस पे फिर सिलेक्शन करना होगा आपको। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। फिर भोपाल गैस वाली बात आ गई 2 से 3 दिसंबर। उस समय गैस का नाम पूछा था, इस समय डेट पूछा है 2 से 3 दिसंबर, मतलब 2 की मध्यरात्रि को। मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड कहाँ है, तो यहाँ याद रखिएगा इंदौर में है। मध्य प्रदेश की सीमा किन राज्यों से को टच करती है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमा। 5 स्टेट हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश को तय करती है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ये आपको पता होना चाहिए।
फिर मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित संसदीय सीटों की संख्या, अब संसदीय सीट आपको पता है यहाँ 29 है। आउट ऑफ 29 4 सीट एससी के लिए और 6 सीट एसटी के लिए रिजर्व हैं। तो कई बार पूछ सकता है उनके नाम भी। तो जो 4 सीट सांसदों की एससी के लिए रिजर्व हैं वो कौन कौन सी संसदीय सीट हैं? देवास, उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़। आप एक ही डायरेक्शन के जिले देख पा रहे होंगे, पश्चिमी, लगभग उत्तरी पश्चिमी जिले एमपी के, जिसमें देवास, उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़ ये एससी के लिए रिजर्व सीट है। और एसटी के लिए रिजर्व सीट कौन सी हैं? मंडला, बैतूल, शहडोल, धार, रतलाम, खरगोन। ठीक है, ये एसटी के लिए रिजर्व संसदीय सीट है। तो 4-6 हो गया अलग अलग और टोटल 29। अब हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो हाई कोर्ट जबलपुर में है, लेकिन उसकी खंडपीठें कहाँ कहाँ हैं? ग्वालियर और इंदौर में। फिर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 11 सीटें हैं। फिर तहसीलों की बात आती है तो तहसीलें कितनी हैं? वर्तमान में तहसीलें जो है 424 हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लिखा 64 में कौन थे? इस तरीके का कोई क्वेश्चन रहा होगा तो द्वारका प्रसाद मिश्र थे। एकमात्र महिला जेल मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश ने गुटखा और पान मसाला पर भी रोक लगाई हुई है। बुंदेलखंडी, मालवी, गोंडी ये बोलियां हैं मध्य प्रदेश की। सिंपल सी बात है, बुंदेलखंडी बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाएगी, मालवी मालवा क्षेत्र में, और गोंडी बोली क्योंकि जो आदिवासी गोंड हैं जो पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं वो गोंडी बोली बोलते हैं। और भी कई जनजातियां हैं, जैसे भील है जिनका क्षेत्र राजस्थान गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र है। पहाड़िया हैं जो छिंदवाड़ा के पातालकोट एरिया में रहते हैं। तो सबका अलग अलग क्षेत्र है। मध्य प्रदेश से 5 राज्यों की सीमा लगी हुई है, हम चर्चा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश का पिन कोड 4 से शुरू होता है। पश्चिम की बात करें तो गुजरात लगा हुआ है। राष्ट्रपति शासन चर्चा हो चुकी है, 3 बार लग चुका है, 77, 80, 92, 93 में। अब जो है बॉर्डर के ज़िले हैं, जैसे बालाघाट की जो सीमा है वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों को टच करती है। तो आप बॉर्डर के ज़िले ज़रूर देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। फिर शहडोल ज़िला जो है वो बघेलखंड के अंतर्गत आता है। आपको यहाँ का भौगोलिक मैप यदि अच्छे से याद रहेगा तो जिलों की पोजीशन याद रहेगी, जैसे इस तरीके के सारे प्रश्न बन जाएंगे। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। पहले मुख्यमंत्री चर्चा चल चुकी थी, पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 56 तक था। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को, इसी दिन बना। और जब विभाजन हुआ 2000 में छत्तीसगढ़ का, तब भी वो 1 नवंबर को ही हुआ था। स्थापना हुई थी 56 में। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर 230। अब उसमें भी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रिजर्वेशन देखें तो 35 और 47 हैं। 35 सीट एससी के लिए, 47 सीट एसटी के लिए, टोटल 82 सीटों पर रिजर्वेशन है और टोटल हो गई 230। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान राज्य में दूसरा है राजस्थान के बाद। मध्य प्रदेश राज्य के पश्चिम में देखें तो गुजरात और राजस्थान है। पहले राज्यपाल मध्य प्रदेश के पट्टाभी सीतारामैया थे। विदर्भ क्षेत्र जो महाराष्ट्र राज्य का है वो पहले मध्य प्रदेश का ही भाग था। बाद में जब उसको मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तब विदर्भ को महाराष्ट्र में कर दिया, जिसमें नागपुर, भंडारा, कोला, चांदा, जितने अमरावती ये ज़िले शामिल थे। दूधराज मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है, जिसको शाह बुलबुल भी बोलते हैं। बॉटनिकल नाम जिसका जो है जूलॉजिकल जो नाम है वो है पैराडाई फ्लाई कैचर। मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय जबलपुर में है, खंडपीठ ग्वालियर, इंदौर में। फिर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस 1984 वाली आ गई। भोपाल कांड लोकसभा की सीटें आप देख रहे हैं, कई प्रश्न रिपीट कर रहा है बार बार, तो उन्हीं चीज़ों को जब बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। भोपाल गैस दुर्घटना जब हुई थी 1984 में, तो मुख्यमंत्री यहाँ अर्जुन सिंह थे। फिर पहले मुख्यमंत्री का नाम पूछ लिया है। यहाँ का सचिवालय जो है वल्लभ भवन के नाम से है। भोपाल को भारतीय संघ में जब मिलाया गया वो डेट थी 1 जून 1949। राज्यों की सीमाएं लिख दिया। दक्षिण में महाराष्ट्र है। राज्यसभा की सीटें 11। अब ये लिख दिया उन्होंने कि लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण में जो चौड़ाई है मध्य प्रदेश में वो 605 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम याद रखिएगा 870 है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने किस चुनाव घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ को पृथक बनाने की मांग की थी, तो 1993 में। कौन से राष्ट्रीय राज्यपाल हैं जिनके पद के दौरान मृत्यु हुई है, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है, तो राम प्रकाश गुप्ता। प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो पीबी दीक्षित थे।
वर्तमान में लोकायुक्त कौन है इस समय? जस्टिस NK गुप्ता। इसी तरीके से राज्यपाल की बात करें तो अभी राज्यपाल भी बदल गए हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल ये वर्तमान में राज्यपाल है मध्य प्रदेश के। अब मध्य प्रदेश राज्य का गठन और विभाजन पे चर्चा करें तो 15 अगस्त 47 को स्वाधीनता के समय में लगभग 61 देसी रियासतों से मिलकर बना था मध्य प्रदेश। बाद में जब बनाया हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तो पार्ट ए मेन बनाया जिसमें CP एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस और बरार लिया, साथ में छत्तीसगढ़ को लिया और बघेलखंड को लिया। इन सबको मिला के पार्ट ए बनाया, राजधानी रख दिया नागपुर। भोपाल को पार्ट सी में रखा हुआ था। और फिर आपको याद रखना है कि भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी, जब मध्य प्रदेश पुनर्गठित नहीं हुआ था तब की बात है, नागपुर थी। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया और गठन 1 नवंबर 56 को ही हुआ। फिर नदियों की बात करें तो धार नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। धार से नर्मदा नदी प्रवाहित नहीं होती जैसे लिखा है, लेकिन जो है वहाँ से नर्मदा नदी उस जिले से गई हुई है। शिवपुरी सिंध नदी के तट पे है। कौन कौन सी नदियाँ हैं मध्य प्रदेश की पता होना चाहिए प्रमुख रूप से, और वो जो कुछ शहर हैं किन किन नदियों के तट पे स्थित हैं इसकी भी जानकारी होना चाहिए। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली है, पहाड़ियों से निकल के फिर कहाँ गई है? खंबात की खाड़ी में। ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बही है। ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, 1312 किलोमीटर कुल लंबाई है, 1077 मध्य प्रदेश में बही है। मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र में भी इसका कुछ एरिया है। बहुत सारी सहायक नदियां हैं इसकी, और जल विद्युत परियोजना नव, ये सारी चीज़ें जो हैं सिंचाई के लिए, पीन योग्य के लिए, समस्त चीज़ों के लिए उत्तरदायी है। मध्य प्रदेश के लगभग 15 जिलों से होकर गई है, तो सारी चीज़ें होना चाहिए आइडिया। फिर क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंध, ये नदियाँ चंबल नदी की सहायक नदियाँ चंबल नदी में मिल जाती हैं। बेतवा नदी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके किनारे बसे शहरों को देखें तो ओरछा जो निवाड़ी में आ गया है, आजकल टीकमगढ़ में था, अब आजकल निवाड़ी ज़िले में आ गया। राम राजा मंदिर है जहाँ। सांची जैसे यूनेस्को द्वारा संरक्षित जो क्षेत्र है सांची रायसेन जिले का, ये सब। और विदिशा ये बेतवा नदी के किनारे हैं। नर्मदा नदी की कुल लंबाई पूछ लिया है। फिर मध्य प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है, अमरकंटक से निकली है। चंबल की बात कर लिया है अभी, जैसे हमने नर्मदा की बात किया, अब चंबल की बात आ गई है कि चंबल का प्रवाह कहाँ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है। फिर नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक से। देखिए बार बार वही प्रश्न दे के रिपीट कर रहा है। फिर कूनो नदी का उद्गम कहाँ से है? शिवपुरी जिले से है। फिर नर्मदा की मध्य प्रदेश में लंबाई इन्होंने पूछ लिया। तो जस्ट इन प्रश्नों पे चर्चा करने का उद्देश्य है कि आपको एक पता चले कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। सरल प्रश्न है ये, और सरल प्रश्न पर ही आपको अधिक ध्यान देना है। कठिन कुछ ना भी बने तो सरल यदि मैक्सिमम आपसे बनते हैं तो सिलेक्शन आसानी से होगा। फिर पार्वती का उद्गम स्थल की बात किया है, सीहोर जिले से है। मंडला नर्मदा नदी के किनारे बसा है। दूधी, बरनार, चमेली सब मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं। मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। आपको यदि बड़ा पता है, बेसिक पता है, तो आपको उत्तर एलिमिनेट करके आसानी से निकाल लेंगे। सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। फिर चंबल, पार्वती, क्षिप्रा नदी का जल यमुना नदी में मिलता है, मतलब यमुना की सहायक नदियाँ हो गई है। फिर तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। रामघाट मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी पर स्थित है, मतलब क्षिप्रा नदी पर स्थित घाट कौन सा है? रामघाट। मंदाकिनी नदी पे भी जो है तट चित्रकूट में, वो भी रामघाट कहलाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होके गई है। चंबल का उद्गम स्थल कहाँ से है? महू से है। मध्य प्रदेश की वेनगंगा, वर्धा नदियों का संगम जो है प्रजाहिता के नाम से जाना जाता है। फिर अमरकंटक ऐसा स्थान है जहाँ 2 नहीं बल्कि 3 नदियाँ निकली हुई हैं। नर्मदा भी है, सोन भी है और जोहिला भी है। फिर है मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? बैतूल में है, मुल्ताई से। और प्रमुख नदियाँ यहाँ सिंध, सोन, पार्वती हैं। नदी घाटी परियोजनाओं पे बात कर लिया है। यह क्वेश्चन सिर्फ जो किसी न किसी एग्जाम में है उससे संबंधित उन्होंने दिया है, तो एक जस्ट सुपरफिशियली ये देखना है हमें, जो हम कोई पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि एक जस्ट रिवीजन टाइप होता जाएगा। जैसे राजघाट बांध या परियोजना बेतवा नदी पे है। तवा बांध जो है वो तवा नदी पे है, जो नर्मदा की सहायक नदी है। बाणसागर बांध कहाँ पे है? सोन नदी पे है। माता टीला बांध
सागर पे है। बेनगंगा बांध सोन नदी पे है। चचाई जलप्रपात बिहार नदी पे है। माता टीला इन्होंने गलत लिख दिया, माता टीला बांध, माता टीला परियोजना याद रखिएगा विदिशा में बेतवा नदी पे है। बेतवा नदी पे है, जिले देख लीजिएगा किस पे है, एग्जैक्ट याद नहीं है, बेतवा नदी पे है। लेकिन राजघाट बांध जो है वो भी बेतवा नदी पे है। गांधी सागर के जल का हिस्सा जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान को प्राप्त होता है। 3 जो है वो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, आपको पता है, चंबल नदी पे। फिर ये चंबल नदी पे हुआ है, लिखा है अगला इन्होंने। फिर बाणसागर का बांध का निर्माण सोन नदी पे किया गया है। धुआंधार जो है जलप्रपात ये नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी पे और भी जो मानधार हैं, दर्दी हैं, कपिल धारा है, दुग्ध धारा जलप्रपात है। पता होना चाहिए कहाँ कहाँ स्थित हैं चीज़ें। फिर रानी लक्ष्मीबाई राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अब ये किन किन राज्यों की, जिन नदियों का प्रवाह एक से अधिक राज्यों में है और ये जो संयुक्त परियोजना है उन पे जरूर प्रश्न पूछते हैं, याद रखिएगा। जैसे राणा प्रताप सागर जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, आपको जरूर पता होना चाहिए। फिर रजत जलप्रपात जो डचेस, ये सब पचमढ़ी में है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये जो 3 स्टेट की कॉमन परियोजना है सोन नदी पे। बाणसागर परियोजना ये जरूर याद होना चाहिए। हलाली, जिसको नहर या हलाली परियोजना, जिसको सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहते हैं, विदिशा जिले में, याद रखिएगा। फिर बावनथड़ी, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसी तरीके से कुछ खनिजों की बात किया इन्होंने कि सर्वाधिक भंडार तांबा का है मध्य प्रदेश में। एस्बेस्टास की बात करें तो एस्बेस्टास झाबुआ याद आना चाहिए कि सिर्फ वहीं पर मिलता है। हीरा और तांबा दोनों का उत्पादन मध्य प्रदेश में काफ़ी मात्रा में होता है। ग्रेफाइट की बात करें तो बैतूल, जैसे एस्बेस्टास आपको झाबुआ याद आए तो ग्रेफाइट कहाँ याद आ जाए, बैतूल। हीरे की बात करें तो पन्ना, भोगवा नदी के किनारे, बाघी नदी के निक्षेपों में होता है पन्ना का, मझगवां क्षेत्र में होता है। फिर यूरेनियम की बात करें तो शहडोल। इसी तरीके से कोलबेड, मीथेन की बात करें तो शहडोल। मैग्नीज की बात करें तो बालाघाट। तांबा की बात भी करें तो बालाघाट। हीरे की बात करें तो पन्ना। संगमरमर की बात करें तो जबलपुर। औद्योगिक दृष्टि से देखें तो जबलपुर, कटनी, इटारसी, इनमें आयुध के कारखाने हैं जहाँ हथियार बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया है। मोटर जो व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर है। सारी चीज़ें पता होना चाहिए जबलपुर में क्या क्या भारत सरकार की जो है इंडस्ट्रीज़ हैं जो भारत सरकार के अधीन है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है, जहाँ पर नोट छापने के लिए जो पेपर हैं वो बनते हैं। जबकि नोट कहाँ छपती है, देवास में। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। कई चीज़ों को देखिए आप, एक ही चीज़ों को इन्होंने बार बार लिखा है, कोई बात नहीं, आपको रिवीजन होता रहेगा। फिर मध्य प्रदेश राज्य द्वारा संचालित जो हाट हैं, बाजार हैं, एम्पोरियम है, वो मृगननी के नाम से जाना जाता है, जो उद्योग निगम संचालित करता है। सीमेंट उद्योग की बात करें तो कैमूर, कटनी का क्षेत्र प्रसिद्ध है यहाँ पर। रत्न और जेवरातों की बात करें तो इंदौर। सीमेंट सीट कटनी में। सोयाबीन का सबसे बड़ा संयंत्र एशिया का कहाँ है, उज्जैन में। बट सोयाबीन अनुसंधान की बात करेंगे तो इंदौर आ जाएगा। सागर जिले में बीना है। बीना में आगासोद जो जगह है वहाँ तेल रिफाइनरी है, जो कि ओमान के सहयोग से बनी है। संगमरमर उद्योग जबलपुर और कटनी जिले में कंसंट्रेट है, सलीमनाबाद एरिया में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है हथकरघा जो उद्योग है वो बुरहानपुर में है। सूती वस्त्रों के मिलें इंदौर में है। शिक्षा की बात करें तो विश्वविद्यालय कितने हैं, कहाँ हैं, क्या क्या नाम है, ये चीज़ें पता होना चाहिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय उज्जैन में है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता वाला विश्वविद्यालय भोपाल में। नेशनल लॉ अकेडमी कहाँ पे है, भोपाल में है। 11 की जनगणना के अनुसार लिटरेसी होनी चाहिए, साक्षरता दर पता है यहाँ की 69.3 जो है टोटल लिटरेसी है मध्य प्रदेश की। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है भोपाल में है। गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में है और ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना जो है मेडिकल कॉलेज है, पहला मेडिकल कॉलेज है। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो जबलपुर वाला इंजीनियरिंग कॉलेज मध्य प्रदेश का पहला है। तो मध्य प्रदेश की फर्स्ट चीज़ें जो हैं ज़रूर पूछ लेता है कई बार। इसी तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान या सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान महू में है। महू कहाँ पर है, इंदौर में है। महू का नाम, इसकी भी कहानी है, MHOW है, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। उसी मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार को हम साइड में क्या बोल देते हैं, महू, जो अंग्रेज़ों के समय छावनी था। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
जबलपुर में है। मेडिकल कॉलेज की बात फिर किया हो गया, पता है आपको। शंकर गंधर्व महाविद्यालय ग्वालियर में है। फिर ग्वालियर में ही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद मतलब CSIR और NCERT का क्षेत्रीय कार्यालय है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी एकमात्र है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और एकमात्र है ट्राइबल यूनिवर्सिटी। वो कहाँ पर है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित है। 2008 में ये स्थापित हुई थी। क्षेत्रीय शिक्षण कार्यालय जो भोपाल में है। एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? यूनानी वाला बुरहानपुर में है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट जो देखेंगे आप भोपाल में है, लेकिन कुछ जो भोपाल से हट के हैं उनको जरूर आपको याद रखना है। जैसे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है। लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ही राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय है। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान भोपाल में है। फिर IIT और IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दोनों जो हैं इंदौर में है। इंदौर ऐसा अकेला शहर है जहाँ ये दोनों इंस्टीट्यूट एक साथ हैं। महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय जबलपुर में। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? इंदौर में। फिर से बोला है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महू में है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो आज़ादी के पहले का 1946 का वो डॉक्टर हरसिंह गौर है, जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी सबसे पहले मध्य प्रदेश में मिला। फिर दंत चिकित्सा वाला इंदौर में है जो गवर्नमेंट सेक्टर का है, प्राइवेट सेक्टर के तो कई जगह हैं। जनजातियों की बात करें, कुल जनसंख्या में जनजाति प्रतिशत लगभग 25 से 27 है कुछ ऐसा। फिर लगभग 46 के आसपास जनजातियाँ हैं। गोंड, गोरकू, भील ये मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ हैं। धार, झाबुआ, मंडला ये सब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील है संख्या की दृष्टि से, जो कि राजस्थान वो गुजरात बॉर्डर पे पाई जाती है ना, धार झाबुआ क्षेत्र में। किंतु जो सबसे बड़ा समुदाय की बात करें आदिवासी समुदाय तो गोंड है, क्योंकि गोंडों की कई शाखाएं पूरे मध्य प्रदेश में बिखरी हुई हैं। भगोरिया बैगा जनजाति समुदाय से संबंधित है। इसी तरीके से हम जो है गोंड शासकों की बात करें तो शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती जो मूलतः चंदेल थी लेकिन गोंड शासक से यहाँ शादी हुई थी, सब गोंड शासकों में सम्मिलित हैं। सहरिया जनजाति चंबल क्षेत्र में निवास करती है। इनके कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं तो पता होना चाहिए आपको। भगोरिया भीलों का लोक नृत्य है जो कि कहाँ की हैं? गुजरात बॉर्डर से लगी हुई हैं। भारिया जनजाति है, बारिया नहीं है भारिया है, जो छिंदवाड़ा के पतालकोट क्षेत्र में पाई जाती है। और भगोरिया भीलों का है जो कि झाबुआ में मिलाया जाता है, धार झाबुआ अलीराजपुर में। परिवहन की बात करें, राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल में है। तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड कई बहुत सारे डेटे हैं। सारे डेटा जो है वो तो कवर संभव नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हम एक बार रिवीजन करा सकें। फिर यहाँ का जो नेशनल हाईवेज़ है, स्टेट हाईवेज़ हैं, ये पूरा देख लीजिएगा आप। पमरेर पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का जो टूरिस्ट प्लेस है यूनेस्को ने संरक्षित भी है खजुराहो, वो जो है हवाई अड्डा है वहाँ। NH वाली जो चूँकि डेटा सब बदल गए हैं, नए हो गए हैं, तो आपको नई बुक से किसी से देखना पड़ेगा, इनको मैं छोड़ रहा हूँ। समाचार पत्रों की बात करें तो दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, नव भारत समस्त यहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। अभयारण्य की बात करें तो घाटी गाँव अभयारण्य जो ग्वालियर में, मतलब इनमें नेशनल पार्क अभयारण्य बायोस्फीयर रिजर्व में ये पता होना चाहिए लोकेशन कहाँ पर स्थित हैं और किस जो है स्पेसीज या किस पशु उसके लिए संरक्षित किया गया, मेन वहाँ पर कौन है। फासिल वाली बात करें तो डिंडोरी में है, गोगोआ में। इसके बाद एक और फासिल का डायनासोर में खुल गया धार में। फिर यहाँ का जो राजकीय पक्षी है दूधराज, उसका संरक्षण होता है सरदारपुर में, SS में सरदारपुर, धार में और सैलाना रतलाम में। कान्हा किसली में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, लेकिन सर्वाधिक संख्या जो है बात आती है तो उमरिया में आती है, बांधवगढ़ में, जहाँ 8 किलोमीटर में जो है आसानी से बाघ मिल जाता है, ऐसा रिकॉर्डेड है। एक्चुअल में क्या है नो आइडिया। जॉर्ज कैसल वाली जो बहुमन पहाड़ी है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी वाले में है। राला मंडल जो सबसे छोटा अभयारण्य इंदौर में है। नौरादही जो सबसे बड़ा अभयारण्य है, ये भी पता होना चाहिए।
कूनो जो श्योपुर ज़िले में है, जहाँ पे एशियाई शेरों का पुनर्वास के लिए चुना गया है, अभी अफ्रीका से भी चीते लाने की बात की गई है। बोरी अभयारण्य जहाँ सागौन उच्च क्वालिटी का मिलता है होशंगाबाद में है। घाटी गाँव करेरा, इनको भी पता होना चाहिए। सर्प उद्यान एकमात्र जो है वो वन विहार में है, वन विहार नेशनल पार्क में है, सर्पेंटेनियम बोलते हैं जिसको। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो छिंदवाड़ा से और महाराष्ट्र में भी कुछ पोर्शन लगता है, उसका नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क और प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। मोगली लैंड स्थित है यहाँ। फिर पहला नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा है। कान्हा का विस्तार मंडला बालाघाट जिले में आता है। फिर पशु पक्षियों की बात यहाँ लिखा है कि सागौन या टीक प्रमुख रूप से मिलता है। सागौन स्टेट भी हम मध्य प्रदेश को कहते हैं। राजकीय वृक्ष बरगद है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। पक्षी दूधराज है। वन राज्यिक महाविद्यालय, फॉरेस्ट रेंजर की जो ट्रेनिंग होती है वो वन राज्यिक महाविद्यालय बालाघाट में, जबकि फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग के लिए कई सेंटर हैं, जिसमें लखनदौन है, पचमढ़ी है और भी कई स्थल हैं। तेंदुपत्ता उत्पादित करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। कड़कनाथ मुर्गा जो कि जीआई टैग से भी मिल चुका है जिसको, है ना, ब्लैक ब्लड होता है, ब्लैक पंखे होते हैं, सब कुछ ब्लैक होता है। और ये प्रोटीन और फैट का अच्छा रिच सोर्स है कड़कनाथ, तो ये काफ़ी फेमस है, झाबुआ एरिया में पाया जाता है। जमुनापारी बकरी की प्रजाति है। यहाँ पे जो पेड़ मिलते हैं वो फॉरेस्ट एरिया है, वो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। संवैधानिक पदों की बात इन्होंने कर लिया है। फिर ये समारोह संगीत पे इन्होंने चर्चा किया है, तो इस पे हम इसको कंटिन्यू अगले वीडियो में हम करेंगे, समारोह संग्रहालय और अकादमियों की बात, है ना। धन्यवाद।